बोलो सदगुरु नितिनदास साहेब की, बोलो सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की। मीडियम રાખો ને દેખાય એમ બસ પકડીને ઉભા રહો સેટિંગ આવી રીતે તો साहिब की सतनाम। साहेब सत्संग के बाद आएंगे सब, अभी समय साहिब की सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से सूरत में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना ये सबके बस की बात नहीं होती। परम पिता परमात्मा की अपार कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, तब जाके ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आ सकता। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा ये मनुष्य जन्म सफल हो सके, ताकि हम जो इस भव सागर में आए हैं यहाँ पर आके हमारा जो जीवन है वो सफल हो सके। हमारे जीवन का जो असली मकसद है वो मकसद हम समझ पाए, जान पाए कि आखिर इस दुनिया में हम आए क्यों। तो आज इसी ज्ञान को अच्छे से समझेंगे ताकि सबका कल्याण हो। तो सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो आज सूरत में ये मूल ज्ञान
का प्रचार हो रहा है और बहुत से ऐसे जीव हैं जो पहली बार आए हैं। एक बार हाथ खड़ा कर दें जो पहली बार सत्संग में आए हैं। बहुत अच्छी बात है। कम से कम 40% लोग आज ज्यादा आए हैं। ये मालिक की दया है जो आप इस सत्संग में बैठ पाए हो। ये उसकी कृपा है कि आप इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाए, क्योंकि जन्मों जन्म बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए इस दुनिया में चक्कर लगाते हुए, जन्मों जन्म बीत गए अलग अलग माओं के गर्भ में घूमते हुए। कभी किसी का बेटा बन के आ गए, कभी किसी का बेटा बन के आ गया, कभी हिंदू के घर में पैदा हो गए, कभी मुसलमान के, कभी सिख के घर में पैदा हो गए, कभी ईसाई के, कभी किसी जानवर के पैदा हो गए, कभी किसी पक्षी के। ये चक्कर चलता ही आ रहा है और ये खत्म होने वाला नहीं है कि कोई सोचे खत्म हो जाए। आज कितना समय हो गया इस सृष्टि को चलते हुए। आप वेद पुराण भी देखोगे क्या बोलते हैं कि जन्मों जन्मों से, युगों युगों से कल्प सृष्टि चलती आ रही है। जो आज खत्म ना हुई वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये सृष्टि कभी खत्म होगी, कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी भी। किसकी खत्म होगी? जो यहां से निकल जाएगा। जेल आपके शहर में है, वो हमेशा जेल ही रहेगी, वो आपके लिए महल बनने वाली नहीं है। वो सब कैदियों के लिए जेल ही है और सदा रहेगी। किसके लिए खत्म हो जाएगी? जो वहां से निकल आएगा। अब उसके लिए वो जेल है ना है कोई मतलब नहीं है उसको। यानी ये 3 लोक में जो आ गया वो इसी जेल में धक्के खा रहा है। अब 3 लोक से जो निकल जाएगा उसके लिए ये जेल खत्म हो जाएगी। तो क्या कह रहे साहिब? 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला गाल। ये 3 लोक एक जेल है। ये जो हमें सूरज चांद सितारे धरती आकाश दिखाई दे रहा है, ये हमें लगता है कि परमात्मा ने बनाया है। इस गलत फहमी से जितनी जल्दी बाहर निकल सको निकल जाओ। ये परमात्मा ने नहीं बनाया। परमात्मा का घर तो छोड़ के हम यहां आ गए हैं, तभी तो हमें सारे ग्रंथ, सारे संत ये समझा रहे हैं कि इस मायावी संसार से निकलो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम जपो। क्यों भगवान का नाम जपना है? अगर भगवान ने सृष्टि बनाई है तो नाम जपने की जरूरत क्या है? भगवान की दुनिया में तो बैठे हैं हम, फिर नाम जाप को तुम क्यों अहमियत दे रहे हो? क्यों कह रहे हो सारे मिलके नाम जपो, नाम जपो? क्या हो जाएगा नाम जप के? फिर कहते तुम इस भव सागर से बाहर आ जाओगे। अरे बनाया भी तो उसी ने है, बनाया भी तो उसी ने है जिसका तू नाम जपवा रहा है। इतनी बुद्धि, इतनी भी विवेक शक्ति काम नहीं कर रही है कि जिसने ये जेल बनाई है उसी का नाम जप के कभी कोई पार हो सकता है क्या? बकरा कसाई के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए तो बच सकता है क्या? बकरा क्या करे कसाई के आगे की बच जाए? कसाई का काम ही बकरा काटना है। वो चाहे रोए, चीखे, गिड़गिड़ाए, चाहे उस कसाई का नाम क्यों ना जपे, वो बचने वाला नहीं है। अब कैसे बचेगा? जब कसाई से अपना मन हटा के उस बचाने वाले से जुड़े, उसको फरियाद करेगा कि बचाओ, तब वो आएगा बचाने। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे जो भक्षक कहां ध्यान लगाई और जो रक्षक उसे चीन न पाई। जो सारी दुनिया को मार रहा है, जो सारी दुनिया को काट रहा है, जला रहा है, भस्म कर डाल रहा है, उसको तो भगवान मान के बैठा है। और जो इस दुनिया को बचाने वाला है उसको जान ही नहीं पा रहा है। यही दुविधा है। वो बताने भी आ जाए ना तब भी उसकी नहीं मान रहा। तो कौन है वो बचाने वाला? वो परमपिता परमात्मा है। वो दया का सागर है, वो कसाई नहीं है। और इस संसार को बनाने वाला
कसाई है, कसाई। तभी तो जगह जगह मौत है छुपाई, पता नहीं कहां तुम्हारी मौत पकड़ ले तुम्हें। पानी में मौत, मिट्टी में मौत, हवा से मौत, आग से मौत, आकाश में मौत, पांचों तत्व बनाए और पांचों में मौत ही मौत छुपी हुई है। बताओ ऐसा कैसा भगवान है। अरे तुम एक छोटा सा मकान बनाते हो, ISI मार्क के स्विच लेके आते हो, बिजली की करंट की तारें अच्छी क्वालिटी की लेके आते हो, हर चीज सेफ्टी सिक्योरिटी के आधार पे लेके आते हो कि मेरे बच्चे को कहीं भी कोई तकलीफ ना हो। और उसने क्या दुनिया बनाई है, उसने 5 तत्व बनाए, पांचों में ही मौत छुपा रखी है। पानी बनाया, पानी में डूब के मर जाएगा। धरती बनाई, धरती में दफन होके मर जाएगा। पहाड़ बनाए, पहाड़ से गिर के मर जाएगा। हवा बनाई, तूफान से मर जाएगा। आग बनाई, जल के मर जाएगा। आकाश बनाया, ऊपर हवा ही नहीं, जाओ बिना हवा के मर जाओ। हर जगह मौत छुपी हुई है। किसके लिए? बकरे के लिए। ये बकरे बैठे हैं सारे, मरने की तैयारी करके बैठे हैं, और ये बकरे उसी को भगवान मान रहे जिसने इसको काटने की मशीन लगा रखी है। काटने की मशीन मतलब बूचड़ खाना। बूचड़ खाना क्या होता है? क्या होता है बूचड़ खाना? मुर्गी का देख लो, मुर्गी को दाने डाले जा रहे हैं, अंडे भी वही निकाले जा रहे हैं, और दाने डाल के बढ़िया तगड़ी करके काटी भी वही जा रही है। यानी तीनों काम चल रहे हैं उस बूचड़ खाने में। पैदावार भी चल रही है, पालना भी चल रही है, और सत्यानाश भी चल रहा है। यानी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों चल रहे हैं बूचड़ खाने में। ये बूचड़ खाना ही है जहां हम बैठे हुए हैं। यहां कुछ नहीं पता कब तुम फ्राई हो जाओ, कब तुम तले जाओ, कब तुम जल जाओ, कुछ नहीं पता। यहां पे भगवानों के स्थान भी नहीं छोड़े जाते हैं। लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, मंदिरों में ही मर जाते हैं, मंदिरों में ही तबाही मच जाती है। किसकी आस लगाओगे? यही समझा रहे हैं कबीर साहब कि जब तक तुम्हें यही समझ में नहीं आया कि तुम्हारा घर कौन सा है और जेल कौन सी है, तब तक तुम क्या भागोगे? भाग ही नहीं सकते। जेल से वो कैदी भागता है जिसको समझ में आ जाता है ये जेल है, और जिसको जेल में बढ़िया खाना पीना मिल रहा है, बढ़िया पहनना मिल रहा है, बढ़िया रहना मिल रहा है, ऐश है जेल में, उसको तो वही घर लग रहा है। तो इस जेल को वो लोग घर मानते हैं जिसको इस जेल से प्यार है, और इस जेल से भागने की वो कोशिश करते हैं जिनको समझ में आ जाता है कि बेटा ये जेल है, अब यहां से निकलना है, नहीं तो वापस जन्मों जन्म की चक्की में पिसना पड़ेगा। तो कबीर समझा रहे हैं कि 3 लोग एक जेल है, और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। वो काल भगवान किसी को नहीं छोड़ने वाला। तुम कितनी पूजा पाठ कर लो, उन लोगों ने नहीं करी थी क्या? जो अभी अहमदाबाद में एक्सीडेंट हुआ, हवाई जहाज क्रैश हो गया, वो पूजा पाठ नहीं करते थे क्या? वो अभी उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लो, सबके घरों में जाओ, देखो कौन कौन से भगवानों की मूर्ति मिलेंगी। सोने की मूर्तियां मिलेंगी, क्योंकि वो गरीब पार्टी नहीं थी जो जा रही थी इंग्लैंड। गरीब नहीं जाता इंग्लैंड, कौन जाता है? करोड़पति लोग जाते हैं घूमने फिरने मौज करने। तो वो कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं है, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है कि वो छोटा मोटा भैरव पूजते होंगे। वो बड़े बड़े भगवानों वाले हैं। कोई नारायण, कोई नारायण। जाके देख लेना उनकी फोटो, घर में कौन कौन से भगवानों की है, और पूछ लेना क्या पूजा नहीं करते थे? अरे बड़ी पूजा करता था मेरा बेटा, बड़ी पूजा करती थी मेरी माँ। तो क्या हुआ? कोयला बन के निकली है, कोयला बन के। ये भगवानों की पूजा करने का फल है। किस किस को चाहिए फल? हाथ खड़ा करो जरा, चाहिए किसी को? अगर ऐसा फल होता है भगवान की पूजा करने का तो हाथ खड़ा कर दो जिसको चाहिए। तो ये है काल भगवान की पूजा करने का मजा। कबीर साहब समझा रहे हैं, ये काल भगवान अपनी ही पूजा करवाता है।
और फिर खुद ही ये बचाता नहीं किसी को। इतना निर्दयी है ये काल निरंजन। अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए अनुराग सागर पढ़ लेना। कौन सा ग्रंथ? अनुराग सागर। तुम्हें पता लग जाएगा इस काल भगवान ने क्या खेल खेल रखा है यहाँ पे, और देवी देवताओं की पूजा में मगन करवा रखा है सबको। खुद तक तो पहुंचने भी नहीं देता किसी को ये, समझ लो। तो कबीर साहब समझाते हैं इस काल के बारे में कि ये काल बड़ा अन्यायी है, ये बड़ा निर्दयी है। तुम सारी उम्र इसकी पूजा करते रहो, ये तब भी तुम्हारा कत्ल करेगा। इसका काम ही यही है। इसलिए अब क्या करना है? अब परमात्मा की शरण में जाना है। अब परमात्मा की शरण क्या होती है वो समझ लो अच्छे से। परम आत्मा, परम आत्मा यानी शरीरों का कोई खेल ही नहीं है। ये कोई राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, माता जी का खेल नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब चलेगा खेल परम आत्मा का, यानी वो जो हर प्रकार के शरीर से न्यारा है, परम आत्मा। और हम सब कौन है? जीव आत्मा, यानी जीव आत्मा और परम आत्मा। बस अब दो चीजें रहनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। शरीर नाम की चीज तो निकाल दो, नहीं तो फिर फ्राई होगे, निकलोगे बढ़िया वाला। अब हटा दो उसको दिमाग से। अब ना तो शरीरों की पूजा करनी है और ना ही खुद को शरीर मानना है। कोई भगवान, कोई परमात्मा शरीर नहीं है। हटा दो दिमाग से शरीरों को। अब आत्मा को जानो। कबीर साहब यही समझा रहे हैं। जल में नीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे हैं अब आत्मा पे आ जाओ। अब ये शरीरों का खेल खत्म करो, बहुत हो गया। नहीं तो जलोगे, मरोगे, कटोगे, गलोगे, यही काम रह जाएगा। अब आत्मा करके खुद को जानो तो क्या होगा? ना जलोगे, ना कटोगे, ना गलोगे। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। जब इस आत्मा को कोई कुछ करे ही नहीं सकता तो ये पूजा किसकी करे? क्यों ना खुद को ही जान ले। समझो, ये उनकी पूजा करने में लगी पड़ी है जिनके पैरों में तीर लग गए, शरीर छूट गया। किसके लगा तीर? कौन से भगवान के पैर में तीर लगा था? कृष्ण भगवान के। और तुम्हारे पैर में तीर लग सकता है क्या? तुम आत्मा हो, आत्मा के पैर में तीर लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। तो जो आत्मा के किसी अंग में तीर नहीं लग सकता, वो उसको पूज रही है जिसके पैरों में तीर लग गया। बस दिक्कत यहां पे, जबकि कृष्ण जी ने ऐसा कोई ज्ञान दिया ही नहीं कि हे अर्जुन मेरे शरीर को पूजो, हे अर्जुन मुझे भोग लगाओ, हे अर्जुन मेरी पूजा करो। ये तो कभी कहा ही नहीं। वो तो अर्जुन को ये समझाते रहे, हे अर्जुन ना तू शरीर है ना मैं शरीर हूं, ये शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। कुछ समय के लिए मैंने पहन लिए, कुछ समय के लिए तूने पहन लिए। ये कपड़े मैं भी उतार दूंगा, ये तू भी उतार देगा, और ये जितने राजा महाराजा हैं ये भी उतार देंगे। इन कपड़ों की तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम तुम अमर हैं। ये ज्ञान दिया था कृष्ण जी ने। लेकिन ये ज्ञान किसी को समझ में नहीं आया, तो क्या करने लग गए? कृष्ण जी की पत्थर की मूर्ति बना के पूजने लग गए। आसान है, गए, नहलाया धुलाया, भोग लगाया, टीका लगाया, घंटी बजाई, घर को वापस आ गए। कितना आसान है भगवान को पूजना। ये भगवान की पूजा नहीं है भाई, ये पत्थर की पूजा है। भगवान को पूजना बिल्कुल अलग काम है, उसमें पत्थर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कबीर साहब भगवान की पूजा को मना नहीं करते हैं, पत्थर की पूजा को मना करते हैं। अरे पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली, जो पीस खाए संसार। कहते हैं उस पत्थर को छोड़ दो जिस पत्थर को तुम भगवान मान के बैठे हो। अगर पत्थर ही पूजना है
तो चक्की भी एक पत्थर है, उसकी पूजा शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे देवी देवता वाला पत्थर तो केवल हिंदू उसको भगवान मान के बैठा है, हिंदू का काम चल रहा है उससे, मुसलमान सिख ईसाई ना पूछता उसे। लेकिन जो आटा गेहूं पीसने वाला, जो आटा बनाने वाला पत्थर है, उस चक्की के पत्थर को, वो सबके काम का है। गांव में एक चक्की है, अगर वो खराब हो गई तो तुम्हें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे खड़े मिलेंगे वहां पे पूरा लेके, और सारे अरदास कर रहे होंगे, हे भगवान ये चक्की ठीक हो जाए। क्यों? पता है इसके बिना खाना कैसे खाएंगे। तो सारे धर्मों का अगर कोई पत्थर मान्यता प्राप्त करवाया जाए तो चक्की का पत्थर है। सबको बढ़िया है, सबका पेट भर रहा है, वो ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई किसी को ना देख रहा। लेकिन मंदिर का पत्थर ये केवल हिंदुओं को आकर्षित कर रहा है, मुसलमान ना देखते इसको। भले तुम सोने की मूर्ति बना लो, मुसलमान कभी माथा नहीं टेकेगा। क्यों? क्योंकि उसको इतना तो समझ में आ गया है कि अल्लाह का कोई रंग रूप नहीं है। इतना ज्ञान तो समझ में आ गया है मुसलमान को। बाबा नानक ने अपने ग्रंथ में क्या लिखा है? हिंदू अंधा और मुस्लिम काना, और दोनों से ज्ञानी सियाना। हिंदू को अंधा बोला उन्होंने, हिंदू अंधा है। अंधा क्यों बोला? क्योंकि उसकी दोनों आंखें होते हुए भी नहीं समझ पा रहा है कि ये पत्थर है, भगवान नहीं है। और मुस्लिम काना, मुस्लिम को काना क्यों बोल दिया? क्योंकि उसकी एक आंख तो ठीक है, वो पत्थर को पत्थर मान रहा है, लेकिन दूसरी उसकी फूटी हुई है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को नहीं जान पा रहा है कि अल्लाह क्या है। केवल नाम सुन लिया और भाव बना लिया, अपना श्रद्धा पक्की कर ली, लेकिन जान नहीं पा रहा अल्लाह क्या है, इसलिए काना है। और दोनों से ज्ञानी सियाना, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों से कौन सियाना? जो ज्ञानी है, जिसको ये ज्ञान हो जाए कि परमात्मा क्या है, अल्लाह कौन है, वाहिगुरु क्या है, कहते वो दोनों से सियाना है। इसी को गीता में भी बोला, हे अर्जुन मेरे 4 प्रकार के भगत हैं, एक अर्थार्थी, एक आरती, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी। नंबर 1 पे कौन आता है? जो सबसे छोटे लेवल का भगत है, अर्थार्थी, जो दुनियावी चीजें मांगने जा रहा है। हे भगवान मेरे बेटे की शादी हो जाए, हे भगवान मेरी बिटिया की शादी हो जाए, हे भगवान मैं पास हो जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। उसको भगवान से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी चीज से मतलब है। 4, 5, 10 दिन मांगेगा, यहाँ नहीं मिली तो मंदिर चेंज कर देगा। अरे यार ये भगवान को सुनता नहीं है, कोई दूसरा देखता हूं मैं। इच्छा पूर्ति हनुमान जी का मंदिर, वहां भागेगा। इच्छा पूर्ति विष्णु जी का मंदिर, इच्छा पूरी करवानी हो उसे कहीं हो जाए। जैसे तुम एटीएम पे जाते हो पैसा निकालने, एक नहीं चल रहा दूसरे पे भागते हो, दूसरा नहीं चल रहा, तुम्हें पैसे निकलने से मतलब है, एटीएम चाहे कोई भी हो। इसी प्रकार जो लोग भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करने जाते हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं होता। उनको कोई कह देना ये मंदिर में नहीं मिल रहा, अरे वहां पीर बाबा के यहाँ जाके माथा टेक, वहां हो जाएगा पूरा। अच्छा, तो पीर बाबा को बाप बना लेगा जाके वहां, क्योंकि उसका बाप वो पैसा है, उसका काम ही उसका बाप है। भगवान को वो नहीं मानता। तो ये है अर्थार्थी। आरती कौन है? जो मुसीबत पर भगवान को याद करते हैं। वैसे कभी नहीं जाएंगे भगवान की तरफ, लेकिन जब मुसीबत पड़ गई, हे भगवान एक बार बचा लो, हे भगवान, वो भी मेरे ही भगत है कहते हैं, लेकिन है किसी काम का नहीं। जैसे 4 बेटे हैं, 4 में एक तो बहुत अच्छा, 3 किसी काम के नहीं, पर है मेरे ही बेटे, क्या करूंगा, फंस गया हूं। तो दूसरे नंबर पे वो है जो मुसीबत पड़ने पे भगवान को याद करते हैं। तीसरे नंबर पे जो जिज्ञासु हैं, जो मेरी लीलाओं को देख के आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण जी ने कालिया नाग को हरा दिया, कृष्ण जी ने बकासुर को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, मेरी स्टोरियों में खुश हो जाते हैं। स्टोरियां सुन सुन के भागवत की कथा कर करके जयकारे लगाने लग जाते हैं। उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि मैं हूं कौन। वो मुझे केवल एक आम शरीर मान बैठते हैं कि ये कृष्ण जी हैं, ये शरीर है, पैर में तीर लगा था, मृत्यु हो गई। उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि मेरा दिव्य रूप क्या है, मेरा असली स्वरूप क्या है।
कहते हैं जो नंबर 4 पे आते हैं ज्ञानी पुरुष, असल में वो मेरे परम भगत हैं। और वो मेरे भगत नहीं बोला वहां पे, कहते हैं असल में वो दिव्य पुरुष हैं जो मुझे तत्व रूप में जानते हैं, जो मुझे असल में पहचानते हैं कि मैं हूं क्या। और वो ज्ञानी पुरुष मेरा ही स्वरूप हो जाते हैं, यानी मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। यानी मुझे तत्व रूप में जानने वाला संत वो खुद को भी जान जाता है, तभी तो मुझे जान पाएगा। खुद को जानेगा, जब खुद को आत्मा समझेगा तभी तो मुझे जान पाएगा कि मैं क्या हूं। और जो खुद को ही शरीर मान के बैठा है वो मुझे कभी आत्मा मान ही नहीं सकता, और मान भी लिया तो जान नहीं सकता कि आत्मा होता क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसका बोध क्या है, वो कभी नहीं जान सकता। तो इसीलिए कृष्ण जी ने कभी ये नहीं कहा कि तू मेरे शरीर की पूजा कर, मेरी शरीर के शरण में आ जा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कृष्ण जी ने हमेशा एक ही बात करी कि मेरे स्वरूप को जानो। कैसे जान पाएंगे? हे अर्जुन, जब तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओगे जो तुम्हें असत्य और सत्य दोनों तत्वों का बोध कराएगा, दोनों तत्वों के बारे में समझा देगा, तब समझना कि अब तुम मुझे जान पाओगे, नहीं तो और कोई विधि है ही नहीं मुझे जानना। क्योंकि मैं अपनी माया के पीछे छुपा रहता हूं, हम भी अपनी माया के पीछे छुपे हुए हैं। कहाँ है हमारी माया? ये काया ही हमारी माया है, हम इस काया के पीछे छुपे हुए हैं। समझो, जैसे हम अपने मकान में छुप जाएं और कोई बाहर से बोले भैया कैसे हो, मैं अंदर से बोलूं हाँ भैया ठीक है, तो ना वो मुझे देख रहा है ना मैं उसे देख रहा हूं, लेकिन आवाज दोनों एक दूसरे की सुन रहे हैं। इसी प्रकार आप जब किसी से बात करते हो तो ना तो वो आपको जान पा रहा है कि ये बोल कौन रहा है, और ना ही तुम उसको जान पा रहे हो कि ये जवाब कौन दे रहा है, और बात आपस में दिन रात कर रहे हो। लड़का सोच रहा है ये सामने जो लड़की है ये मुझसे बात कर रही है, और लड़की सोच रही है सामने लड़का खड़ा है ये मुझसे बात कर रहा है। दोनों को बेवकूफ बना दिया माया ने। असल में जीव ही जीव से बात कर रहा है, आत्मा ही आत्मा से बात कर रही है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। और इस शरीर को ही सत्य मान के एक दूसरे के साथ जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि दोनों का स्वरूप क्या है। तो इसीलिए कबीर साहब ने स्वरूप ज्ञान की बात करी है। क्या कह रहे हैं कि ऐसे गुरु की शरण में मत चले जाना जो तुम्हें मंत्र जंतर पढ़ा के घर वापस भेज दे, जब वो बेटा ओम कलियम हरियम शरियम फरियम, ये ऐसा गुरु मत कर लेना कि पता लगे तुम्हें राम 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 सीता 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 राधे राधे जपवा के घर वापस भेज दे, चला जा। ऐसा गुरु मत कर लेना जो तुम्हें वाहिगुरु जपवा के अल्लाह अल्लाह जपवा के घर वापस भेज दे। ऐसा गुरु करना जो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान बता दे, जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता दे। ये मंत्र जंतर वाले गुरु करने की जरूरत नहीं है। इन गुरुओं से ज्यादा मंत्र तुम जानते होगे, इन गुरुओं से ज्यादा भगवानों के नाम तुम्हें पता होंगे। ये कुछ स्पेशल नहीं दे देंगे, वही देंगे जो तुम्हें पता है। लेकिन जो सतगुरु होता है वो तुम्हें कभी जंत्रों मंत्रों में नहीं फंसाएगा, वो तुम्हें इन जंतर मंत्र से बाहर निकाल देगा, तुम्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान देगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। ना तो तुम्हें इन 52 अक्षरी मंत्रों में जीव से बोले जाने वाले मंत्रों में फंसाएगा, ना तुम्हें श्वासा से जपने वाले मंत्रों में फंसाएगा कि कोई श्वासों में सोहंग सोहंग जप रहा है, कोई कोहंग कोहंग, कोई ओहंग ओहंग, कोई राम राम, कोई शिव शिव, कोई वाहिगुरु, कोई अल्लाहु अल्लाह। कोई ना कोई नाम अगर तुम श्वासों में जप रहे हो, इसका मतलब तुम फंस चुके हो, तुम 52 के जाल में फंस चुके हो, तुम मंत्रों के जाल में फंस चुके हो। अब निकलना है, छोड़ना है ये सब। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो श्वासा संकरे पयाना और 5 तत्व में जाए समाना।
जो श्वासों का अजपा जाप करते करते शरीर छोड़ देते हैं, कहते हैं वापिस आते हैं वो 5 तत्वों में, दोबारा जन्म मरण का चक्कर शुरू हो जाता है, वो मुक्त नहीं हो सकते। जो कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को सुनते हैं, कभी शंख की आवाज आ रही है, कभी बीणा की आवाज बन जाएगी, कभी बांसुरी बन जाएगी, कभी कुछ बन जाएगी, कभी कुछ, ये सब माया का जाल है। बिल्कुल मत उलझना इसमें। कई जीभ घुमा के गले में लगवा देंगे, उल्टी जीभ करके गले में चिपक जाएगी, वहां से बलगम गिर रही है, बलगम दिमाग से, खोपड़ी से अंदर रस गिर रहा है और उसको अमृत बना के पिला रहे हैं, कह रहे अमृत पी रहे हो, बताओ। अब बलगम गिर रही है, बलगम को अमृत बना के पिला रहे हैं। अब इन गुरुओं से एक बात पूछ लो कि जो अमृत तुम हमें पिला रहे हो, जिसने अमृत पी लिया तो अमर हो जाना चाहिए। तो जब अमृत टपक ही गया मेरी काया में, तो क्या मेरी काया का नाश होगा? तो क्या बोलेंगे, काया का तो सबका नाश होना है, तो फिर अमृत काहे का है? ये डुप्लीकेट अमृत है क्या? अरे असली अमृत राहु ने पिया था, गर्दन कट गई, आज भी जिंदा है। तुम्हारी भी काट देते अगर तुम अमृत की ज्यादा पिलाने वाले बन गए हो, देख लेते जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। है कोई ऐसा जिसको अमृत पिलाया जा रहा है? हाथ खड़ा करो जरा, जिसने पहले पिया हो। ये हो गए खड़े, ये नकली अमृत था, ये बलगम भर भर के पिलाइए तुम्हें। अब इससे बाहर आ जाओ, अब अमृत को जानो, अमृत आखिर है क्या? नानक साहब समझा रहे हैं अमृत क्या है। नौ द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। ऐसी बात नहीं है कि अमृत नहीं है, अमृत है, लेकिन वो नहीं है जो तुम्हें पिलाया जा रहा है, वो नहीं है। अमृत का मतलब है अमृत, मृत का मतलब है जो मर जाए, और उसके आगे आ लगा दिए तो क्या हो गया? जो कभी ना मरे। और जो कभी ना मरे वो क्या है? आत्मा। आत्मा का ही दूसरा नाम अमृत है, क्योंकि आत्मा अमर है, इसीलिए उसको अमृत कहा जाता है। और उसका ठिकाना क्या बताया? नौ द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। जब वेदी गुरु तुम्हें ज्ञान समझाता है, तुम्हें सब द्वारों का बोध करवाता है, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध करवाता है, उसका स्थान बताता है, वहां पहुंचना कैसे है, अपने तक ही पहुंचना है। तुम खुद से ही जुदा होके बैठे हो, और जब खुद में आ जाओगे तो खुदा को पा जाओगे। एक कुत्ते के आगे शीशा लगा दिया गया, अब वो कुत्ता अकेला है कमरे में, एक कुत्ता अकेला है कमरे में। कितने कुत्ते हैं कमरे में? एक। अब उसके आगे एक शीशा लगा दिया, कितने कुत्ते हो गए? बस यही तो भरम है, दो हो गए। अरे एक ही कुत्ता है, शीशा लगाया गया, कुत्ता थोड़ी नहीं घुसाया दूसरा। उस एक कुत्ते के आगे जो शीशा लगा दिया, अब वो कुत्ता खुद से ही जुदा हो गया, क्योंकि अब वो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। और उसका सारा ध्यान कहाँ है? वो सामने वाले कुत्ते में, डुप्लीकेट कुत्ता, उसके प्रतिबिंब में। अब भाग भाग के अपना जन्म बर्बाद कर लेता है। अब करना क्या है? अब सारा ध्यान उस शीशे से निकाल के कहां लगाना है? खुद में, खुद में, यानी खुद ही, किसी और को नहीं पाना है, खुद ही खुद को पाना है, तब मुक्ति होगी। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। कहते अपने रूप की खबर नहीं, जैसे वो कुत्ता भौंक रहा है, अपने आप को नहीं जान रहा है, जो दिख रहा है उसको मान रहा है।
इसी प्रकार ये गुरुआ लोग भी अपने आप को नहीं जान रहे हैं। जो दिख रहा है उसे मान के बैठे हैं कि ये मैं हूं, ये तू है। इसी में उलझा रखा है सबको। तो जब तक ये नहीं समझोगे कि ना तुम शरीर हो ना तुम्हारा गुरु शरीर है, तब तक तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। समझ लो अच्छे से। अब क्या करना है? अब उस आत्म स्वरूप को जानना है, जिसको जानने मात्र से तुम्हारी जन्मों जन्मों की जितनी भी ये कर्मों की ढेरियां लगी पड़ी हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी, सबका नाश हो जाएगा। अच्छे से समझ लो, अन्यथा इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि तुम्हारी मुक्ति हो। क्यों? काल ने ऐसी बंसी लगा रखी है, कर्म की बंसी लाए के पकड़े संसारा। यहां ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म की बंसी लगा रखी है, वो ना बच पा रहे हैं कर्म से। विष्णु जी नारद के साथ मजाक करते हैं, वो श्राप दे देता है कि मुझे स्त्री के लिए तड़पाया, अब तुम भी तड़पो। श्राप लगा, भुगतना पड़ रहा है। राम बन के आए तो बाली को मार दिया, विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्य कर दिया, छुप के मारा। अब बाली को मारा तो फिर वापस भुगतने के लिए आना पड़ रहा है। कृष्ण बन के आए, कृष्ण जी बन के आगे भी क्या सुख मिला, फिर श्राप लगा, पूरा पूरा वंश चौपट हो गया अपना। ऐसे ऐसे श्राप लगे तो कोई नहीं बच पा रहा है। कौन बचेगा? बस वही बचेगा जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर देगा। क्योंकि अगर अपने आप को जान गए तो ये सारा जाल अपने आप छट जाएगा कि तुमने कोई गलत काम किया या तुमने कोई पुण्य किया, दोनों का खेल खत्म। क्यों? क्योंकि पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन के लिए। ये हमें लगता है कि इस दुनिया में बस पुण्य पुण्य करते रहो तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, भगवान खुश हो जाएंगे। किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। पाप और पुण्य दोनों से न्यारा होना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। पाप तो करना ही नहीं है, पुण्य से भी न्यारा हो जाना है। यानी पुण्य भी करना है, अकर्ता होके अपने सिर पे मत लाद देना कि मैंने लंगर लगाया है, मैंने उन लोगों की मदद करी है, मैंने ये धार्मिक काम किया है। अगर पुण्य करोगे तो पुण्य का फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा, पाप करोगे तो पाप का फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा। तो क्या करना है? दोनों से न्यारे हो जाना है। यानी अपने आप को कर्ता मानना ही नहीं है। नानक साहब यही कहते हैं, जब लग जानू मैं हूं कर्ता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग जानू बैरी नीत, तब लग नहीं चलना ही चीत। यानी आपने बस 3 चीजों पे ध्यान देना है। नंबर 1, आप कुछ करते ही नहीं हो। अगर कुछ हो भी जाता है तो बिल्कुल किनारे हो जाना, दिमाग में बीज मत डाल देना कि तुमने कर दिया है। समझो, पूरे दिन में जो भी तुम करते हो तुम करते ही नहीं हो। सबसे बड़ा जाल यही है कि तुम करते हो। जिस दिन तुम्हें पता लग गया ना कि तुम क्या हो, उस दिन तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा कि तुम करते हो कि नहीं करते हो। उस दिन तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा मैं कुछ करता ही नहीं हूं। जैसे करंट इस पंखे में भी है, बल्ब में भी है, हीटर गीजर सब में है, लेकिन वो करंट ना तुम्हें हवा करंट, ये कर कौन रहा है? बल्ब, हीटर, गीजर के उपकरण जल्दी देगा, वो कुछ नहीं देगा तुम्हें। वो अकर्ता है लेकिन सब कुछ उसके द्वारा हो रहा है, इसलिए कर्ता बना बैठा है। यानी ये आत्मा अकर्ता है लेकिन आत्मा के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए कर्ता बना बैठा है। अब इसी भ्रम को तोड़ना है। इसी भ्रम को तोड़ दो कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, और जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो तुम्हारे ऊपर कोई बल लागू ही नहीं होता। लेकिन केवल बातों से नहीं होगा ये,
इसके लिए तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा अपना, तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा कि आखिर तुम हो क्या। और जैसे ही तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम क्या हो, उसके बाद ये कर्म का खेल खत्म हो जाएगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तक ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो तुम्हें स्वरूप ज्ञान करवा दे, तब तक गुरु और चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों को आना पड़ेगा। अगर गुरु अपना स्वरूप नहीं जानता और केवल मंत्रों का जाप करवाता है, तो समझना कि वो अजगर बनने वाला है और तुम चींटी बनने वाले हो। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, झूठा गुरु अजगर बना और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। तो यही समझना है। और जिसको ये समझ में आ गया, समझ लो उसका जन्म मरण का खेल खत्म हो गया, अब और कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है? ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता दे। और जब तुम्हें स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तब तुम में और तुम्हारे पिता में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एक कुएं से मटका लेके आए पानी का, अब वो देखने में लग रहा है तुम्हें कि वो अलग है, लेकिन जब वही मटका वापस कुएं में डाल दो, अब बताओ क्या अलग है? कुछ भी अलग नहीं। इसी को बोला गया है जो तू सो हम। लेकिन लोग जान नहीं पाए इस अवस्था को और उन्होंने मंत्र बना दिया सोहम। इसी को जपने में लग गए, जन्मों जन्म हो गए जपते, सोहम सोहम करते करते। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जप मुआ और मिथ्या जन्म गवाए। कहते हैं झूठे में जन्म निकल गया बेचारों का, सोहंग सोहंग जपते जपते। सोहंग सोहंग जपना नहीं है, सोहंग आपे आप हो जाना है। कैसे होंगे? कहते स्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। इतना क्लियर समझा दिया, लेकिन अज्ञानी जीव को समझ में नहीं आ रहा। कह रहे श्वासा की कर सिमरनी, ये जितने माला फेरने वाले लोग हैं, ये किसकी सिमरनी लेके बैठे हैं? काठ की, लकड़ी की। अब देख तेरी को 1 2 3 4 5 6 करते करते 108, उसके बाद माला छोड़ दे। तो कबीर साहब कह रहे तू तो फॉर्मेलिटी में लग गया कि 108 पूरी करूंगा तब जाऊंगा ऑफिस। ये छोड़ इसको, ये हाथ वाली माला को छोड़ और कौन सी माला बना ले? श्वासों की माला बना ले। अब ये रोक के दिखा, 108 के बाद रोक के दिखा जरा कि 108 बार नाम ले लिया, अब इसको रोक, तू मरेगा। ये दिन रात चल रही है, ऐसे चला परमात्मा के नाम को। लेकिन ये नहीं कि इसी में नाम जपने लग जाना, ये भी नहीं। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, यानी जिसको जपा ही नहीं जा सकता, अजपा, उसका जाप कर। जिसको जपा जा सकता है उसका जाप मत कर। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। अब उस अजपा का जाप कैसे करते हैं अगली लाइन में बता रहे हैं। परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। किसका ध्यान धरना है? परम तत्व का। अब ये कैसे धरेंगे? श्वासा का जाप, अजपा जाप करने वाले कहां का ध्यान करते हैं? त्रिकुटी में ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? उस ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंजन का ध्यान करते हैं। यही काल भगवान है, ये गगन है, गगन, ये धरती है, ये पाताल है, ये 3 लोक है। 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। तो ये गगन है, इस गगन में आग लगी हुई है। इस गगन में जो आग लगी है सबको जला रही है। वो कह रहे गगन में अगिया लागी बड़ी भारी,
अरे ब्रह्मा जल गए, विष्णु जल गए शिव त्रिपुरारी, राम भी जल गए, लक्ष्मण जल गए कृष्ण मुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कह रहे धरती जल गई, अंबर जल गए, अरे जल गई सृष्टि सारी, सूरज जल गए, 9 लाख तारा जारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अब कह रहे कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अब क्यों बोला ये सब? क्योंकि तुम्हें जितने भी ये दिखाई दे रहे हैं भगवान, जो भी तपस्या करने में लगे हुए हैं, भोले शंकर को देख लो, कहां पे ध्यान लगा के बैठे हैं? आंख बंद है, ध्यान कहां पे है? यहां पे। देखो तीसरी आंख खुली ना, और वो आंख कहां लगी हुई है? वो गगन में आंख कहां लगी है? यही लगी है। इसीलिए हिंदू लोग टीका लगाते हैं लाल लाल। किसको प्रदर्शित करता है वो टीका? कि यहां है वो ज्योत, यहां पे ध्यान रखो। चंदन का टीका लगाते हैं ताकि ठंडक लगी रहे यहां पे और ध्यान अपने आप यहां केंद्रित रहे। औरतें बिंदी क्यों लगाती हैं यहां पे? यहां क्यों नहीं लगाती हैं? इसीलिए लगाती हैं ताकि उनका ध्यान यहां रहे। एक चींटी भी चलती है ना, तुम्हारा ध्यान अपने आप आ जाता है, अरे चींटी है यहाँ पे, कुछ है यहाँ पे। तो जब 24 घंटे बिंदी लगा के रखेंगी तो ध्यान कहाँ रहेगा? यही रहेगा। यानी ग्रस्त जीवन में भी उन्हें साधु का भजन करवाया जा रहा है, टीके लगवाए जा रहे हैं, बिंदी लगवाई जा रही है कि यहाँ ध्यान रखो, भगवान यहाँ बैठा है। और ये कोई फैशन वाली बिंदी वाला काम नहीं है ये कि फैशन के लिए बिंदी लगाई जाती थी। आज तुम्हारी बिंदियां मिल रही हैं, कंपनियां बना रही हैं। सीता मैया के टाइम में कौन सी कंपनी बनाती थी बिंदी? हैं? आज तुमने केवल फैशन बना दिया। लाल नहीं, पीली वाली ठीक है, पीली नहीं मैचिंग वाली हो, हरी वाली लेके आना। ये बिंदियां इसलिए लगाई जाती थी, टीका लगाया जाता था ताकि तुम्हारा ध्यान यहाँ केंद्रित रहे शिव नेत्र पे। और इसी को कबीर साहब मना कर रहे हैं कि यहां ध्यान नहीं रखना है। अब अगर यहां ध्यान रखोगे तुम भी उसी आग में जल जाओगे जिसमें ये सारे जल गए। तो क्या करें? यहां कौन बैठा है? यहां मन बैठा है। अरे मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो। ये समझा रहे हैं। कह रहे निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है, कल नैनो दीदार महल में प्यारा है। लेकिन किसी के समझ में नहीं आती ये बात। सबके सब यहीं अटके पड़े हैं। गोरखनाथ भी यहीं अटका पड़ा था। तो कबीर साहब ने समझाया ना गोरख, अरे इंगला बिन से, पिंगला बिन से, और बिन से सुषुमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो रे गोरख, कहां लगी हो ताड़ी? कहां लगाओगे ताड़ी? जब ये शरीर नाश हो जाएगा, ये इंगला पिंगला सुषुमना का खेल खत्म हो जाएगा, तो कहां ध्यान रखोगे अपना? जिन शब्द में लागी बड़ी भारी। अब तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें गगन से पार पहुंचा दे। वो गुरु चाहिए जो तुम्हें ब्रह्म से पार पहुंचा दे, पार ब्रह्म तक पहुंचा दे। अब तुम्हें वो गुरु चाहिए। ये इंगला पिंगला सुषुम्ना वाला खेल खत्म हो गया। अब आगे का ज्ञान समझना है। तो कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। लेकिन ये जीव बेचारा क्या करे? पुराना रंग ऐसा चढ़ा हुआ है, छूटने का नाम नहीं लेता। लेकिन जिस पर कृपा हो गई, परमात्मा का ज्ञान जिसके दिमाग में फिट हो गया, फिर काल भगवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर कहते हैं सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, और तेहि विधि काल नवावे माथा। इस 3 लोक का मालिक तुम्हारे आगे झुक जाएगा और तुम उसके सिर पे पैर रख के
अपने परमात्मा के घर चले जाओगे। पड़ेगा, बिना पैर रखे तुम नहीं पहुंच सकते, समझ लो। तो ये कबीर साहब ने वाणी में भी प्रमाणित किया। अरे काल के सिर पे पाँव दे, सतगुरु के उपदेश और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। ये तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ा दिया गया है। ये भगवान का देश नहीं है, ये काल भगवान का देश है, ये परमात्मा का देश नहीं है, ये काल निरंजन का देश है। ये खेत है उसका, इसमें गाजर मूली की तरह उगा रखा है तुम्हें, और जब मन करता है तब उखाड़ के खा लेता। वो ना देख कि बच्चे 2 साल का है कि 1 साल का है कि माँ के गर्भ में, मृत्यु गर्भ में भी आ जाती है, उसके यहां सबको मरना पड़ेगा। तो अब क्या करना है अगर बचना है तो? आल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। अमर करके रखूंगा उसको। कहां पे? इस 3 लोक में, अमर लोक में। अमर लोक में अमर ही रहेंगे सब, यहां वापस नहीं आने देता मैं। फिक्र नहीं, कोई हैवान नहीं, कोई चुड़ैल, कोई चंडाल नहीं, कुछ नहीं। केवल और केवल परम पिता परमात्मा, शब्द गुरु, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो जो शब्द गुरु की शरण में आ जाएगा, शब्द गुरु उसको अपने अंदर संभालेगा। कह रहे जाप अजपा अनहद को इस्तेमाल करके तुम वहां नहीं पहुंच सकते जहां तुम्हें शब्द गुरु पहुंचा देगा। तो कह रहे जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए का एक ही तरीका है इस काल। मेरी बात समझ में आ? जब बुरा तो और भी जो हमारे सत्संग सुनना चाहते हैं YouTube चैनल पे सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग आ जाएंगे, या फिर कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास टाइप करेंगे, हमारे सीरियल वाइज सत्संग आ जाएंगे। 1 नंबर से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6। जब ऐसे करके सिलेबस पढ़ेंगे आप, बड़े आसानी से आपको समझ में आने लग जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बीच बीच में से सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा, बात नहीं बनेगी। बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं, पहली दूसरी पांचवी 10वीं तक। ऐसा नहीं होता कि पहली के बाद 10वीं किताबें रखती, फिर 5वीं किताबें रखती, फिर 7वीं की, फिर दूसरी की, ऐसा नहीं। इसलिए सीरियल वाइज सत्संग सुनोगे, एक एक बात दिमाग में जाएगी और मालिक की कृपा होगी, ये भरमजाल टूट जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, सतगुरु जवाहरपति साहिब की, सतगुरु बैरागपति साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सबका। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल, 1 पत्ती 2 पत्ती, ये मैं सिर के ऊपर क्यों रखते हैं समझ लो। पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक, यानी टॉप तक, क्या दिख रहा है? ये नाशवान काया है। हमारे यहाँ ना तो नाशवान काया की पूजा होती है, ना नाशवान पत्थरों की, ना किसी कैलेंडर, ना फोटो की। हमारे यहाँ किसी भी जड़ वस्तु की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है? हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? बिना आत्मा के तो नहीं बैठा मैं। तो जो ये आत्मा है ना, इसकी पूजा होगी। अब कोई गलती से भी ये ना सोच के बैठ जाना कि शरीर की पूजा हो रही है। ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि एक तरफ तो आप शरीर का खंडन करते हो, ऊपर से शरीर की आरती करवा रहे हो। वो अज्ञानी जीव हैं जिनको शरीर की आरती दिखाई दे रही है। वो ज्ञानी है जिनको आत्मा की आरती दिख रही है। अभी ये पंखा चल रहा है ना, मेरी तरफ चल रहा है ना, अभी झगड़ा हो जाएगा, मेरी तरफ करो, मेरी तरफ करो, मेरी तरफ करो। किसके लिए झगड़ा हो रहा है पता है? किसके लिए? पंखे के लिए कि करंट के लिए? किसके लिए?
पंखे के लिए। अभी करंट चला जाए, पंखा वहीं रह जाएगा। अब लड़ो जरा, अब कहो मेरी तरफ कर, मेरी तरफ कर, मेरी तरफ कर। बात समझ में आई? ये सारा झगड़ा करंट का झगड़ा, लेकिन दिख नहीं रहा है वो। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि हम पंखे के झगड़े में पड़े हुए हैं। पंखे के झगड़े में नहीं हो, पंखा तो तब भी पंखा ही है जब करंट ना हो तो। यहाँ करंट का झगड़ा है। इसलिए यहाँ आरती किसकी है? यहाँ शरीर की आरती नहीं है, आत्मा की आरती है। जिसने तुम्हें ज्ञान समझाया 1 घंटा, उसकी आरती है। किसने समझाया? शरीर ने कि आत्मा ने? अगर शरीर ज्ञान समझाए तो मुर्दा भी समझा लेगा, वो भी तो शरीर ही है। कौन समझा है? आत्मा समझा रही है। तो आत्मा की पूजा होती है हमारे यहाँ, शरीरों की पूजा नहीं होती। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही की हो। साहिब बंदगी सतनाम आरती लगा लो बेटा। तो बंद कर लो। स्पीकर बना हुआ है ना, स्पीकर। हाँ